तो जैसा कि हमने बात की थी कि चलिए कुछ बातें हम बिल्डर टीम से बात कर लेते हैं। तो हेलो सर। हाय। हाय। तो सर का पहले छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सोलंकी है जी। और ये जो प्रोजेक्ट है मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। ये हमारा एक अगर हम देखें तो हम करीब अभी 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, उनमें से हमारा एक प्रोजेक्ट है जो भी कुछ ही दिनों में भी हमारा ये पोजीशन पे आने वाला है। लगभग कितना समय लगेगा इसको पोजीशन पे आने में? देखिए, अगर हम बात करें तो हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी जी, वो लगभग सितंबर 2025 में शुरू किया था हम लोगों ने। और जैसे आपने देखा होगा अभी, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पिछले 8 महीने में पूरा का पूरा हमने खड़ा किया हुआ है। तो लगभग हमारा जो काम होता है बड़े फास्ट वे में हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लोगों को घर डिलीवर करें। यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी जी। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूँ कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई आए और आपको 30 सेकंड के अंदर कुछ यूएसपी समझानी पड़े, तो इस प्रोजेक्ट की क्या यूएसपी है? देखिए, इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस सेगमेंट में से पहला प्रोजेक्ट है जो कि हम राफ्ट पे बना रहे हैं। राफ्ट मीन्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बिल्डिंग की जो एक मजबूताई होती है, जिसको हम मजबूत कहते हैं, वो सबसे अच्छा राफ्ट के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग मजबूत होती है। उसमें एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम बेसमेंट पार्किंग दे रहे हैं। अच्छा। हालांकि इस सेगमेंट में बेसमेंट पार्किंग नहीं होती, मोस्टली लोग जो है ना स्टिल्ट पे पार्किंग देते हैं। और इसमें हमने बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के लिए देखो होता क्या ना, 4 दीवारी सभी बनाते हैं, बट हमने थोड़ा सा उसको यूनिक बनाया है। हमने क्या काम किया, हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा। बच्चों के लिए हमने क्या काम किया, हमने इसमें स्विमिंग पूल बनाया, हमने इसमें बच्चों खेलने के लिए पार्क बनाए 3। उसके अलावा हमने एक अलग से टॉयलेट रूम बनाया। और हम अगर बात करते हैं सीनियर सिटीजन की और जो बाकी जो रेजिडेंट हैं उनके लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने उसमें मंदिर बनाया। अच्छा, ये तो मंदिर के अलावा मंदिर के अलावा हमने इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल दिया है, जिसमें कोई फंक्शन है, कोई सोसाइटी का कोई फंक्शन है, जैसे कोई दिवाली का फंक्शन है, होली का फंक्शन है, जन्माष्टमी है, क्योंकि हमारे त्यौहार भी तो बहुत होते हैं हिंदुओं के अंदर। तो हमने उसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने पूरा एक प्रॉपर हॉल बनाया जिसमें 150 से 200 लोग आराम से गैदर हो सकते हैं। ओके, मतलब इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान? हाँ जी, हमने बड़ा ध्यान रखा है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करते समय तो बिल्ड क्वालिटी में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है इसके अंदर? देखिए, बिल्ड क्वालिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, आप इसे मटेरियल किस कैटेगरी का लगा रहे हो। हमने जितना भी है पूरा ISI मार्क के क्लास 1 कैटेगरी हमने पूरा का पूरा हमने इसमें यूज़ किया। जैसे हमने अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो हमने ओरिएंट की या फिर अच्छे ब्रांड की हमने टाइल लगाई है। उसके अलावा एशियन पेंट हमने लगाया, बर्जिया पेंट लगाया। उसके अलावा हम लोगों ने सीमेंट की बात करें तो हम लोगों ने अंबुजा सीमेंट यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। अगर हम सरिया की बात करें तो उसमें भी हमने टाटा और रंगटा सरिया यूज़ किया हुआ है। तो मतलब फोकस किया पूरा कि पूरी बिल्डिंग एक अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट हो। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी पे अच्छा फोकस किया है। इस क्वालिटी में बजट होम्स के अंदर इससे बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल सकती मैम। ओके। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई या तो देखो 2 तरीके हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेंगे कोई भी, है ना, कि पोजीशन आपको दे देंगे, उसके बाद में अप्रिशिएशन होगा, है ना, या फिर कोई रहने के पर्पस से यहाँ पे आएंगे। तो अगर कोई यहाँ पर आता है, कोई परचेज करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट परचेज करते हैं तो उसकी आत्मा होती है लोकेशन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने मतलब लोकेशन क्या बेस्ट है, क्या सोच करके ये लोकेशन चूज़ की गई है और क्या चीज़ यहाँ पे है? देखिए, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से FNG तो फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव एक कनेक्टिविटी है जो कि बहुत फेमस है। आप देखोगे, सर्च करोगे तो FNG में, यहाँ से FNG हार्डली 5 मिनट के ड्राइव पे होगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास FNG पड़ता है, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल रूट को जोड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ से नोएडा NSEZ, यहाँ से हार्डली कितना होगा, मुश्किल से 5 किलोमीटर के एरिया में आता है, 10 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग, तो यहाँ पे ना रेंटल इनकम बड़ी अच्छी है कि पूरा का पूरा NSEZ जो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया पूरा नोएडा का सारा यहाँ से रेंट होता है। अच्छा, रेंटिंग भी यहाँ पे मतलब रेंटिंग बहुत अच्छी आती है, रेंट पर्पस से लेता है। तो रेंट पर्पस देखोगे तो अगर आप देखोगे जो लोकल्स में लोगों ने बना रखे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये इजीली रूम उठ जाते हैं लोगों को, और हम तो प्रॉपर बना के दे रहे हैं। हाँ, वैसे मैं घूम के आया, देखा मैंने सारी चीज़ें। अमन जी से बात हुई थी जब हम घूमे थे, तो बहुत बढ़िया सारी चीज़ें बताई। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है तो कभी कभी ना वर्डों का खेल भी होता है। जैसे भी आपने बताया कि FNG हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर है यहाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो 2 चीज़ें, एक तो हो गया कि FNG जो है हमारा वो 5 मिनट की, लेकिन उसका एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट
वही 5 मिनट की एंट्री पर है या फिर रोड है? नहीं, एंट्री पॉइंट। एंट्री और हाँ, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड तो है ही, मेन चीज तो एग्जिट एंट्री होता है। मेन चीज वही होती है। काफी बार क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे सेल्स, हाईवे जा रहा है यहाँ पे, कनेक्टिविटी नहीं, उस हाईवे करेंगे क्या? कनेक्टिविटी नहीं, तो उसका फायदा क्या? नहीं, कनेक्टिविटी पर्पस से ज्यादा बिल्कुल प्रैक्टिकल। और अगर बात करें मेट्रो की बात करें हम लोग, तो एग्जिस्टिंग जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 6.7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर प्रॉपर नहीं पड़ता है। मेदांता हॉस्पिटल यहाँ से एग्जैक्ट 7 किलोमीटर है, और यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हो, जिसको हम नोएडा सेंट्रल कहते हैं ना। आज की तारीख में नोएडा सेंट्रल किसको बोलते हैं? सेक्टर 75, 76, 78। अगर हम बात करें नोएडा सेंट्रल, तो हम नोएडा सेंट्रल में ही हैं, सिर्फ बीच में हिंडन रिवर है। नोएडा सेंट्रल यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है, तो इसको हम नोएडा सेंट्रल ही गिनते हैं। हाँ, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर तो, हाँ बिल्कुल 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर को डिस्टेंस होती है, वो भी 20 का 60 डूब क्षेत्र आता है, मतलब हिंडन रिवर आ जाती है। तो हम सेंट्रल नोएडा की पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको देखा जाए। मतलब लोकेशन के पर्पज से बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज लेता है तो रेंटल का बहुत अच्छी है। तो सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ग्रोथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है इसकी? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो ये मान के चलो कि हमने उस टाइम 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट निकाला था। अच्छा, आज से 8 महीने पहले की बात हो। अच्छा, 8 महीने पहले की बात है। आज हमने उसी रेट को 4600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया है, 4600 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का एप्रिशिएशन आ गया प्रॉपर्टी में। जबकि अभी तक प्रॉपर्टी हमारी तैयार नहीं हुई है, अभी कम से 1 से 1.5 महीना और लगेगा पोजीशन आने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन के बाद में, तो 5000 प्लस के बाद में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी इसी साल के अंदर मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपने एक साल में 1500 स्क्वायर फीट का बेनिफिट लिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। तो मतलब ग्रोथ अच्छी है एक साल के अंदर, 1500 से 2000 रुपये का हमें यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने के लिए। और उसका रीजन भी यही है कि देखो, अगर प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ है तो 2 ही रीजन से हो सकता है। या तो आपकी लोकेशन अच्छी है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो हम तीनों में उसमें प्रॉपरली, हम अगर देखो, मैं अपने मुँह से बात नहीं करता, बट हम उसमें A+ ग्रेड में चलते हैं इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर घूमे, अमन जी की हेल्प से घूमे जी। तो उन्होंने बताया कि ये पहली नोएडा की पहली गेटेड सोसाइटी है जो लो राइज में आती है जी। गेटेड सोसाइटी है, और बहुत सारी चीज़ें एम्यूनिटीज़ गिनवाई, और आपने भी बताया कि विशेष ध्यान रखा है बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो फिर उस हिसाब से तो प्राइस भी काफ़ी देखिए, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है ये भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो जो आज की तारीख में यहाँ जो ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमारा, इन एमिनिटीज़ के देने के बाद भी हम बहुत हाई प्राइस पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज जो 2 बेडरूम का कॉस्ट चलता है, वो करीब 40 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में वैरी करता है। अच्छा, और हमारा अगर हमने बात करें तो 48 लाख के आसपास हमारा ये 2 बेडरूम का वैल्यू आता है टोटल लगा के, ऑल इंक्लूसिव। तो वो हमारा बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, उसमें हमने बिल्कुल भी मतलब लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला है। हमें पता है कि हमारे पास सैलरी लोग आएंगे, एक बजट होम्स लेके जो सोचता है, तो एक हर चीज़ अपना घर का खर्च भी देखता है, सैलरी का कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब चीज़ देखते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने प्रॉपरली इसको एक मतलब बजट होम ही रखा है, हमने इसको बहुत प्राइस हाइक नहीं रखा। अच्छा, मतलब किसी के पास में, किसी की जेब में 50 लाख रुपए भी हैं तो यहाँ पर वो आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता मैं कहता हूँ 50 लाख भी नहीं है, किसी की जेब में अगर मान लिया 8 से 10 लाख रुपए भी है तो आराम से हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पर 80% लोन हो जाता है। अच्छा, मतलब EMI के ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर आराम से। हाँ। ओके, तो मतलब अगर आपके पास में की पॉकेट में मतलब इतनी अलाउ नहीं करती है, 10-20 लाख रुपए हैं और आपको घर लेना है अच्छी लोकेशन में, लोकेशन के बारे में बताइए, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और परचेज कर सकते हैं, क्योंकि EMI ऑप्शन अवेलेबल है, आपका लोन हो जाएगा यहाँ पर। और आसपास के प्रोजेक्ट की बात करें, अगर कंपैरिजन किसी प्रोजेक्ट से हम करें यहाँ पर, तो आसपास का कोई और प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, कौन सा होगा? देखिए, मैं दूसरे साथ में क्या कंपैरिजन करूँ, मैं तो अपने से अपने को कंपैरिजन करूँगा। बाकी तो जो लोग होते हैं वो देखो, जो हमारे पास बाहर आता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सीधा आता है, वो पूरी मार्केट का ही सर्वे करके आता है, और उसको हमें बेस्ट मिलता है, तभी वो आके इन्वेस्ट करता है हमारे साथ में। लेकिन हमने क्या काम किया ना, हमने इसको एक हाइब्रिड टाइप का प्रोजेक्ट बनाया। इट मीन्स ये लो राइज भी है और उसकी कंपेरिजन हाई राइज से भी है। अच्छा, जैसे कि भाई एमिनिटीज़ जो हमने दी हैं वो सारी हाई राइज वाली निकाल ली है, लेकिन जो उसमें हमने जो फ्लोर लिया, हमने 4.5 फ्लोर बनाया, 4.5 स्टोरी बनाया, तो वो हमने लो राइज का निकाला है। तो आप ना लो राइज में हाई राइज का एंजॉय कर रहे हो देखा जाए तो, ठीक है। आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, जितने हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, सारे अच्छे ब्रांड्स हैं मेरे पास में, सबके सब वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप हम बात कर सकते हैं ATS का बात कर सकते हैं, हम CRC की बात कर सकते हैं, सब हमारी वॉकिंग डिस्टेंस के आसपास है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो गोल मलबरी मैंशन है, जो NCR का सबसे एक कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है, वो हमसे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
अच्छा, पास में ही है। बिल्कुल पास। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो किसी की जेब पॉकेट में अगर 50 करोड़ रुपीज़ हैं तो ही उसमें जाके सोच सकता है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ लैक्स की बात होगी, वहाँ करोड़ में हमारे लैक्स की बात होती है। ओके, तो बहुत अच्छा चीज़ें हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं। अच्छा, एट द लास्ट अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो आना चाहेंगे यहाँ पर, तो उनको क्या आप सलाह देंगे कि इस पर्पज़ से ये प्रोजेक्ट उनको परचेज़ करना चाहिए या कोई भी प्रोजेक्ट उनको परचेज़ करना चाहिए? देखिए, मैं तो अपने जो खरीदना चाहते हैं, जो व्यूवर्स हैं या जो होम सीकर्स हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि कम से कम एक बार आके देखें आके चीज़ों को। आपको दोनों चीज़ें रहने के हिसाब से अगर लेना चाहेंगे तो भी बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाहेंगे तो भी बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट में रेंटल वैल्यू आपकी बहुत अच्छी आएंगी, हाई आएंगी। रहने के हिसाब से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारी कि आप रहोगे आराम से 50 साल तक बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी। मतलब इसकी जो लाइफ की हम बात करें तो 50 ईयर्स तक आराम से कहीं नहीं जाने वाली इसकी लाइफ। हालांकि अगर हम साइंटिफिकली चले तो कम रहते हैं, लेकिन चीज़ें हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी बना देंगे, किसी को परेशानी नहीं होगी। तो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अगर अगर आप एक सलाह देंगे कि एक पॉइंट में बोलेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सरस्वती लैंडमार्क की बात हुई, कोई भी प्रोजेक्ट वो देखते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी में क्या देखना चाहिए स्पेशली, जैसे एक तो हो गया हमारे पास में लोकेशन। हाँ। लोकेशन हो गया, लोकेशन के अलावा क्या क्या उन लोगों को देखना चाहिए जिससे कि वो घर खरीदें या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, रेंटल पर्पज हो, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जिस भी आदमी से, जिस भी बिल्डर से घर खरीदना जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कर लें कि वो बनाते कैसे हैं, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहे, कैसे लोग घर बना के दिए हैं उन्होंने। वो सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि देखो अगर अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली यही कि फ्यूचर भी अच्छा करेंगे। दूसरी, टाइमली डिलीवरी, कि बनाते बहुत लोग रहे हैं कि डिलीवरी टाइम पे होगी नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी घर लेने के लिए आता है तो ये सोच के आता है कि मैं जल्दी जल्दी घर में चला जाऊँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं कि कमिट कर देते हैं लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती। तो इस मामले में हम कम से कम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम कमिटमेंट करते हैं पूरा, हम पूरा फोकस रखते हैं कि जो डिलीवरी हो बिल्कुल टाइमली हो। उसके लिए पूरा हमारा जो मेन फोर्स रहता है पूरा रहता है इस काम के लिए। अच्छा, पास्ट में ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है? पास्ट में बिल्कुल सर, हमने सब जितने प्रोजेक्ट हमने आज तक बनाए सबको हमने टाइमली डिलीवर किया, यानी कुछ को तो हमने बिफोर टाइम डिलीवर किया है। अच्छा, ऐसा भी है हमारा। फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, अच्छा लगा कि अगर आप कोई भी घर परचेज़ करते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो मेन चीज़ है लोकेशन चेक करना है, और मेन चीज़ है आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है ना, उसको देखिएगा। और वहाँ पर EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेन चीज़ जैसे अभी बात हुई कि बिल्डर की हिस्ट्री चेक कीजिएगा, बिल्डर के बारे में चेक कीजिएगा, कहीं फेक कमिट तो नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कमिटमेंट कुछ और होता है और फिर बाद में आपस में कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉकेट से पैसा चला जाता है। तो यहाँ पर बिल्डर की क्वालिटी, बिल्डर के बारे में हम फीडबैक ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वीडियो आपने देखा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर आइएगा और अपनी आंखों से खुद देखिएगा और चीज़ को फील कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पर घर परचेज़ कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपना पैसा डाल रहा हूँ, कैसी लोकेशन में डाल रहा हूँ, कैसी जगह डाल रहा हूँ, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नीचे नंबर आ रहा होगा, एक बार फ़ोन उठा के बात कर लीजिएगा और अपनी विजिट को प्लान कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और उनका बजट 50 लाख रुपए है या उनकी पॉकेट में 50 लाख रुपए से कम है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।